हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम में सिर्फ अब 5 से 6 दिन बाकी हैं, तो मैंने एक लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाया है जिसमें हम 5 मिनट के अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है झारखंड में वो सारा डिस्कस कर लेंगे। याद रहे फ्रेंड्स, ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ सिर्फ आपके रिवीजन पर्पज़ के लिए है और इसके जितने भी डेटा हैं मैंने सारे मनीष रंजन से लिया है, तो आप इसे ऑथेंटिक मान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पलामू से। पलामू में सबसे पहले आता है पलामू सेंचुरी, जिसका गठन 1976 में किया गया था, और पलामू टाइगर रिजर्व, जिसका गठन 1974 में किया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है चतरा, जिसमें लावालोंग सेंचुरी है, जिसका गठन 1978 में किया गया था। उसके बाद आता है कोडरमा। कोडरमा में है गौतम बुद्ध सेंचुरी, और गिरिडीह में जो है पारसनाथ सेंचुरी। ये जो पारसनाथ सेंचुरी जो है, जो कि गिरिडीह में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन कब किया गया था? 1984। भोपाल गैस ट्रेजिडी के लिए भी ये फेमस है ना, आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देवघर, जो लोवेस्ट फॉरेस्टेड रीजन में है। लोवेस्ट फॉरेस्टेड रीजन का मतलब होता है सबसे कम फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। फॉरेस्ट इस देवघर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट सबसे कम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आता है साहिबगंज, जिसमें है राजमहल फॉसिल पार्क, और एक और है उद्धव लेक बर्ड सेंचुरी। उसके बाद हम चले जाते हैं धनबाद में। धनबाद में है तोपचाची सेंचुरी, जिसका गठन 1978 में किया गया था। और ये उद्धव लेक बर्ड सेंचुरी, इसका गठन कब किया गया था? 1991 में। याद रखेंगे, आप ईयर नहीं भूलेंगे, क्योंकि ईयर ही पूछा जाता है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ईयर, तीनों चीज़ आपको याद रहना चाहिए। कौन सा स्टेट से ये कनेक्टेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये कनेक्टेड है, ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चंस आर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, ओके, यू नीड टू रिमेंबर दैट। उसके बाद बोकारो में जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क है, जिसे हम नेहरू पार्क बोलते हैं। आपको ध्यान होगा, जो बोकारो धनबाद में रहते हैं उन्हें याद होगा नेहरू पार्क, जो सेक्टर 4 में है ना। उसके बाद हज़ारीबाग में है हज़ारीबाग सेंचुरी, जिसका गठन 1976 में किया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे कैपिटल रीजन में, रांची में कौन सा है? रांची में बिरसा डियर पार्क जो है कालामाटी में रांची में है, और उसके बाद एक मोटा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है, जिसका गठन 1976 में किया गया था, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है, बिरसा डियर पार्क और मोटा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। ब्रीडिंग सेंटर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इन लोग का प्रजनन, मतलब सबसे पहले एज इन स्मॉल क्रोकोडाइल यहाँ पे लाया जाता है, उसे फिर ब्रीड किया जाता है, और उसके बाद उसे नेशनल पार्क जू में ले जाके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा आता है ईस्ट सिंहभूम, जिसमें है डालमा सेंचुरी। यहाँ पे एक वाटरफॉल भी है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, जिसका गठन 1976 में किया गया था। उसके बाद वेस्ट सिंहभूम, जिसमें है झींगी पानी सीमेंट इंडस्ट्री चाईबासा। ये एक फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये मैंने एज इन मनीष रंजन में जो भी इम्पोर्टेंट डेटा रहता है ना, वो उस स्टेट का प्रेजेंट रहता है। तो इसमें इस वेस्ट सिंहभूम में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पे झींगी पानी सीमेंट इंडस्ट्रीज, जो चाईबासा में है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, जो है गुमला में हमारा पालकोट सेंचुरी, जिसका गठन 1990 में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जस्ट गुमला के बगल में है लोहरदग्गा में क्या फेमस है? बॉक्साइट रिजर्व्स। याद रखना है फ्रेंड्स, कोई भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट हो, आपको उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, उस डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होती है। जैसे धनबाद, बोकारो, ये सब में कोल प्रेजेंट बहुत ज़्यादा है। जमशेदपुर में सीमेंट इंडस्ट्री है, रांची में सीमेंट इंडस्ट्री है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो धनबाद में, बोकारो में वाटर पहुंचाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, डिटेल्स यू नीड टू नो दैट, ओके। उसके बाद लातेहार में बेतला नेशनल पार्क है, जो 1986 में गठन किया गया था। और इसी के साथ हमें ऐसा लगता है कि हमने जितने भी नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलिए कुछ और अगर पॉइंट मुझे याद आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा प्यारा झारखंड है, जिसमें उत्तर मतलब नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में यहाँ पे वेस्ट में, बिहार नॉर्थ रीजन में, छत्तीसगढ़ ये भी मेरा वेस्ट और साउथ, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ईस्ट में क्या है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस लेक्चर। और मैंने भी बहुत सारा लेक्चर वीडियो बना दिया है, एग्ज़ाम जैसे कि बहुत नज़दीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर सारा रिवीजन करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी तो आप सब कुछ बुक से पढ़ ही ले रहे हैं, पर रिवीजन जो है लेक्चर वीडियो सीरीज़ से तुरंत हो जाता है, इसीलिए मैं ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ आप लोग के लिए बना रहा हूँ। धन्यवाद।